देखिए, इस बार हम लोगों ने अली बाबा 40 चोर के रूप में जो पुरानी एक कहानी थी डाकुओं की, उसके आधार पे ये झांकी को निर्मित किया गया है। जो झांकी पंडाल सजा है वो रवि आर्ट से विनय आर्ट से शुरू बना है। इसको बनाने में लगभग 3 माह लगा है। 3 महीने पहले से तैयारी चल रहा है। ये जो डाकुओं की झांकी है, बिल्कुल घोड़े के साथ में शोले फिल्म का कई सीन आपको याद आ जाएगा। गणपति उत्सव के दौर में हम आपको लगातार अलग अलग पंडालों के दर्शन करा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 1 के पंडाल में। सीजी मिरर्स ग्रुप का ये आयोजन है, लगातार कई वर्षों से चलता रहा है और इस बार बनाई गई यहाँ पर झांकी अली बाबा 40 चोर की और अलग अलग डाकुओं को आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइव झांकियां हैं, आप देखिए बिल्कुल घोड़े के साथ में डाकू आपको नजर आएंगे। इसके बाद आपको ये भव्य पंडाल आपको नजर आ रहा है जहाँ पर आपको ऊपर से नीचे तक डाकू ही डाकू दिखेंगे भाई यहाँ पर। और यहाँ पर हर बार ऐसा जो झांकी होती है अक्सर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और देखिए यहाँ पर अब लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, भीड़ पहुंच चुकी है और अब हम भी आपको लिए चलते हैं सीधे अंदर झांकी को दिखाने के लिए। और ये किस तरीके की झांकी है, पूरी किस तरीके से बनाया गया इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर गब्बर सिंह की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, यूँ कहें जिस तरीके से अली बाबा 40 चोर के साथ में गब्बर सिंह की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और देखिए ये झांकी है किस तरीके से गांव में डाकू आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी चीजें छीन के चले जाते हैं और गांव वालों को कैसे लूट कर चले जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। लाइव झांकी भी है, डाकू बन करके यहाँ पर बच्चों को डरा रहा है भाई डाकू, और बच्चे भी बड़े मजे से यहाँ पर डाकू को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डाकुओं की झांकी है, बिल्कुल घोड़े के साथ में शोले फिल्म का कई सीन आपको याद आ जाएगा। जिस तरीके से शोले में डाकू गब्बर सिंह अपने साथियों को भेजता है गांव में लूटने के लिए, देखिए ये लूट का माल, पूरा खजाना और सब कुछ यहाँ पर। और डाकू भाई भी बैठे हुए, इधर आओ डाकू भाई। तो डाकू भाई बात करने को तैयार नहीं है और ये देखिए ये पूरा खजाना है लूटा हुआ गांव वालों से। और ये देखो निशाना चूक गया लगता है इसका। सबसे ज्यादा अगर कोई मजे कर रहा है तो यहाँ पर बच्चे, भाई बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। और ये अगली झांकी है, बिल्कुल चिराग से जो जिन निकलता है, अलादीन का चिराग है भाई। यहाँ पे जिन भी बैठा हुआ है और चिराग रखा हुआ है, साथ में डाकू भी है चेहरा लपेटे हुए ताकि पहचान ना आए। को देखने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा डाकुओं द्वारा जो शस्त्र चलाने का अभ्यास है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो सब कुछ दिखाया गया है। तो गणेश जी के दर्शन से पहले आपको इस अंधेरी गुफा से गुजरना होगा और ये झांकी को देखते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर गणेश जी के आपको दर्शन होंगे। और आखिर में देखिए डाकुओं की झांकी, जब डाकू गलत काम करते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ती भी है और जेल की सलाखों के पीछे भी डालती है। यानी संदेश ये है कि जैसे करनी वैसी भरनी। और ये झांकी खत्म होने के बाद अब दर्शन होंगे पप्पा के। और देखिए ये यहाँ से आप पहुंच जाते हैं मेन पंडाल में और जहाँ पर आपको बप्पा के दर्शन होंगे। विशाल प्रतिमा और बिल्कुल राजमहल सा यहाँ पर
पंडाल सजाया गया है और राजमहल में विराजे हैं महाराजा के रूप में गणेश महाराज। और देखिए विशाल प्रतिमा है, ये भी करीब 20 से 22 फीट ऊंची प्रतिमा है। बिल्कुल श्याम रंग की प्रतिमा, बिल्कुल और एकदम सुंदर, सबको मोहित करने वाली। और आस्था देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचकर बिल्कुल शीश नवा रहे हैं। और देखिए हमने आपको बप्पा के दर्शन कराए, उसके बाद हम कुछ लोगों से भी जुड़ते हैं जो यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए? प्रयागराज से। अच्छा, पहली बार आए इधर देखने, कैसा लगा गणेश जी? बहुत अच्छा लग रहा और झांकी है, सुंदर लगे। कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ घूमे शहर? अभी हम नए आए हैं। यही आए। देखिए यहाँ पर और भी आपके बच्चों लोग आए हैं। बच्चों कहाँ से आए बेटा? हम लोग रिसाली से आए हैं। तो देखिए गणेश झांकी क्या अच्छा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा वो डांस करने वाला। तो देखिए डाकों के साथ डांस करने वाला बड़ा पसंद आया। और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम उनसे भी जुड़ते हैं जिन्होंने ये झांकी बनाई है और समिति वालों से भी जुड़ते हैं कि आखिर कितने दिनों की ये पूरी मेहनत है। और आपने अब तक जो झांकियाँ देखी उसे पूरा तैयार किया कैमराज और उनकी टीम ने, आप लोगों ने क्या क्या तैयार किया, कितने दिन लगे तैयार करने में? ये जो झांकी पंडाल सजा है वो 2008 से विनय 8 से शुरू बना है। इसको बनाने में लगभग 3 माह लगा है। 3 महीने पहले से तैयारी चल रहा है। और कितने आर्टिस्ट यहाँ पर जो डाकू बन के हैं, घोड़े पे आ रहे हैं? यहाँ पास 20 जीवित डाकू है और 4 घोड़े हैं जो इस झांकी को रौनकता बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर झांकी की रौनकता भी बढ़ रही है। और लाइव झांकी जब आती है तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक अलग ही यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कई बार बच्चे डर भी जाते हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, बड़े भी डर जाते हैं। लेकिन एक अच्छा संदेश कि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होता है। और आप महाराज जी का जो दर्शन कर चुके हैं गणेश जी के, उसके बाद हम समिति के लोगों से जुड़ेंगे। और चूंकि यहाँ पर आप देखिए तमाम जो श्रद्धालु है दूर दराज से आते हैं दर्शन करने के। और चूंकि अब गणेश चतुर्थी के कुछ गिनती के दिन बचे हैं समाप्ति के, तो यहाँ पर अब जो लोगों का जो हुजूम है वो बिल्कुल उमड़ पड़ा है और लोग दर्शनों के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो वीकेंड है तो वीकेंड पे भी लोग ज्यादा वक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपने ये झांकी देखी, बप्पा के दर्शन भी किए। अब हम जुड़ते हैं समिति से। वीरेंद्र मिश्रा जी साथ में है और यहाँ पे 28 वर्षों से ये लगातार आ जा रहा है। भैया हर बार आप लोग अलग अलग झांकियाँ होती है, अलग अलग आप लोगों के थीम होती है, इस बार क्या खास और इसके पीछे की सोच क्या थी इस बार? देखिए इस बार हम लोगों ने अली बाबा 40 चोर के रूप में जो पुरानी एक कहानी थी डाकुओं की, उसके आधार पे ये झांकी को निर्मित किया गया है। और इसमें जीवित घोड़े, जीवित डाकू आपके सामने यहाँ पर झांकी वालों ने प्रस्तुत किया है। और अच्छी झांकी है ये, और बहुत महीनों से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। पिछले 1 साल से इसके बारे में हम लोगों ने समिति में बैठ के चर्चा की और ये रूप में झांकी को प्रस्तुत किया है भिलाई नगर वासियों के लिए। अपनी झांकी के बारे में बताया। बप्पा की बात करें, कितनी ऊंची मूर्ति है, मूर्ति की क्या खासियत है और ये मूर्ति का कहाँ का आपने स्वरूप प्रस्तुत करवाया? जी मूर्ति देखिए 16 फीट की है। थानोद गांव से मंगाए हम ये मूर्तिकार प्रेमलाल चक्रधारी जी ने बनाया है। और ये विनायकम गणेश है जो दशम गणेश है। इस बार धरती पे इनका रूप है विनायकम गणेश के रूप में, 10वां अवतार है ये जी। आपने जो गणेश जी के बारे में बताया, किस तरीके से तैयारी, कितने वॉलंटियर्स और किस तरीके से आप पब्लिक, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचती है, तो कैसे मैनेज करते आप पाते हैं सब चीज़? हमारे कमेटी में 100 के आसपास सदस्य है जो वॉलंटियर रूप में काम कर रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था हमने पूरी भरपूर करी है। हमने साथ में बाउंसर भी लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। और हमारे द्वारा कमेटी के द्वारा सुरक्षा के लिए हमने फायर सेफ्टी का इंतजाम आपकी कमेटी द्वारा किया हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे का चारों तरफ CCTV कैमरा लगाया कमेटी द्वारा लगाया गया। इसमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मतलब वो कंप्लीट पूरी आप लोग फुलफिल कर रहे हैं? हमने कमेटी के द्वारा हमने निःशुल्क दर्शन का बोर्ड लगा के रखा है। किसी भी दर्शनार्थियों को हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमने सभी लोगों के हम लोग अपील करते हैं कि पार्किंग गाड़ी रोड के पार्किंग में ना लगाए,
हमने पार्किंग की व्यवस्था पीछे तारघर में की गई है, उसकी पार्किंग वहाँ लगाने की व्यवस्था करें। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल तार घर में पार्किंग की व्यवस्था सारी चीजें, और आपको बता दूं कि पप्पा के दर्शन के बाद यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, झूले भी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए फुल एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज ही ये पंडाल है। और लगभग यही नहीं बल्कि शहर के सभी पंडालों में ऐसी व्यवस्था है। तो अगर आप एक बार दर्शन करने घर से निकलते हैं तो बिल्कुल हर जगह, चाहे वो हुडको से आते हैं, दुर्ग से आते हैं तो दुर्ग से लेकर के सेक्टर 1 तक, सेक्टर 1 से कुर्सी पार्क, तमाम जो झांकियां हमारे शहर की बड़ी को आप एक बार आम दर्शन कर सकते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।